नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे खेल मैदान से खिलवाड़। देश और प्रदेश की सरकार जहां खेल प्रतिभाओं की पहचान में प्रोत्साहित करते हुए सही प्लेटफॉर्म देने के लिए खेलो इंडिया का स्लोगन दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद जिसने विभिन्न खेलों दर्जनों ऐसे खिलाड़ी दिए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर जीत दर्ज की और उच्च पदों पर पहुंचकर अपने प्रदेश सहित पद का नाम रोशन किया। कभी खेल और खिलाड़ियों से भरा पूरा बांदा आज प्रशासनिक उपेक्षा के चलते सूखाग्रस्त दिखाई देता है। ये रिपोर्ट देखिए। मेजर ध्यानचंद विरासत पर बुलडोजर। क्या खेल के मैदानों को बेचकर ही होगा यूपी का विकास? कैसे साकार होगा खेलो इंडिया का सपना? जब नीलाम हो जाएगा बचपन का सपना? बांदा की पहचान पर प्रहार, खेल मैदान से क्यों हो रहा खिलवाड़? 123 साल पुराना खेल मैदान को नीलाम करने में किस किस की है साठगांठ? खेलो इंडिया, खेलोगे तो खिलोगे। देश और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसी नारे के साथ खेल प्रतिभाओं को तराशने का दावा तो करती हैं, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा जनपद से जो हकीकत सामने आ रही है वो इन दावों की हवा निकालने के लिए काफी है। जिस जिले ने रणजी ट्रॉफी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक खिलाड़ी दिए, आज वहां के खेल मैदान प्रशासनिक उपेक्षा और भूमाफिया तंत्र की भेंट चढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि पहली बारिश में मैदान तालाब में तब्दील हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि हालिया राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सरकारी स्टेडियम के बजाय एक प्राइवेट स्कूल में करानी पड़ी। आलम यह है कि 123 साल पुराना ऐतिहासिक राइफल क्लब मैदान अब नीलामी की कगार तक जा पहुंचा है। हमने समझ लिया वो था मंडला जी से कि जितने भी हमारे जिले के खिलाड़ी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं और जो हमारे साथी सब लोग हैं, एक मैदान की बचाने की मुहिम शुरू हुई है कि बांदा जितने मैदान थे तथाकथित स्टेडियम हो, जीआईसी मैदान हो, जेएन कॉलेज का मैदान हो, राइफल का मैदान हो, धीरे धीरे करके अतिक्रमण वहाँ शुरू हो रहा है। वहाँ रैली लगती हैं, आपकी कोई भी कार्यक्रम होते हैं राजनीतिक, वहाँ खड़े कर दिए जाते हैं। कोई सफाई का कोई प्रावधान नहीं है, कोई उसमें देख रेख नहीं होती है। एक मैदान बचा हुआ है बीच मैदान में जो बांदा का है, बीच का राइफल का मैदान, जो सरकारी तौर पर दर्ज भी है। बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे आ चुके हैं। मेजर ध्यानचंद जी का यहाँ पे आयोजन हो चुका है, उनका सम्मान समारोह हो चुका है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक तैयारी में आए थे कि उनको ज्ञापन देंगे और अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे राइफल क्लब खेल मैदान के लिए आए थे, उसको बचाव करने के लिए आए थे। जो यहाँ जो है बीडीए ने जो है उसको जो है किसी उससे मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मतलब उसको दे रखा आएगा, तो उसको हम लोग जो है जिला महोदय को जो है उसका ज्ञापन देने आए थे उसके बचाव के लिए कि उसमें कुछ ना हो, वो खेल मैदान है, खेल मैदान रहे। हाँ, ये कुछ खिलाड़ी और यहाँ के कुछ लोग आए थे जिन्होंने राइफल क्लब मैदान जो है उसमें जो बांदा विकास प्राधिकरण जो कुछ काम कराया जा रहा है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। लोगों का कहना है कि ये खेल मैदान अंग्रेज़ों के ज़माने से 1902 से चला आ रहा है और वो एज रहना चाहिए, इसकी जांच कराई जाएगी। बांदा का राइफल क्लब मैदान का इतिहास, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने फन का इसी मैदान पर जलवा दिखाया। सुरेश रैना, पीयूष चावला, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स यहाँ के पसीने की खुशबू से वाकिफ हैं। 1902 में बैरिस्टर यूसुफ जमा द्वारा दान की गई जमीन, हसन सिद्दीकी, मोतीलाल चौरसिया और आलोक भट्ट जैसी दर्जनों प्रतिभाएं पैदा की, लेकिन आज ये विरासत अपनी पहचान को तलाश रही है।
आरोप है कि बांदा विकास प्राधिकरण यानी बीडीए और भूमाफिया की साठगांठ ने इस मैदान का गला घोट दिया है। मैदान के हिस्से पर सरकारी गोदाम तन गए तो कहीं प्राइवेट बस स्टैंड। हद तो तब हो गई जब नियम कानूनों को ताक पर रखकर खेल के मैदान को फ्री होल्ड कराने और अब उसे नीलाम करने की साजिश रची जा रही है। नाराज खिलाड़ी अब हाथ में मेडल और आंखों में आंसू लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल पड़ा है, जब विरासत नीलाम होने लगे और सिस्टम मुखदर्शक बन जाए तो खेलो इंडिया का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। बांदा के खिलाड़ी पूछ रहे हैं, क्या विकास की बलि खेल मैदान को देकर ही दी जाएगी? सवाल बड़ा है। तो यही मौजूदा वक्त के हालात हैं, जब विरासत जिसे कह सकते हैं कि उसको लेकर आपको बता दें कि जब वो शिकार होने लग जाए, साठगांठ की शिकार होने लग जाए, जैसा कि हमने बताया कि 123 साल पुराने खेल मैदान को नीलाम करने के लिए किस किस की साठगांठ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं और हम आपको आगाह भी कर रहे हैं कि बांदा की जो पहचान पर प्रहार हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जो छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो मैदानों में खेलना चाहते हैं, जैसे हमने देखा कि बड़ी तादाद में प्रतिभा परवान चढ़ी है बांदा के इन खेल के मैदानों से। और आज आखिर वजह क्या है कि ये खेल के मैदान सूने पड़े हुए हैं। ये खेल के मैदान जहां पर बारिश में पानी भर जाता है, ये खेल के मैदान जो नीलामी की कगार पर जा पहुंचे हैं, ये खेल के मैदान जहां पर भ्रष्टाचार परवान चढ़ रहा है, ये स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। और हम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संकटा प्रसाद त्रिपाठी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिर्जा फिरोज बेग, समाज सेवी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज बेग साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र अवस्थी, नेशनल खिलाड़ी, इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित धुरिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और भगत सिंह, हमारे बांदा से संवाददाता, भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख भगत की तरफ करेंगे। भगत, हमने तस्वीरें दिखाई, जो रिपोर्ट आपने भेजी वो रिपोर्ट जनहित में सामने रखी और देखा कि किस तरह से एक जो विरासत है उस पर प्रहार किया जा रहा है, बांदा की जो पहचान है उस पर प्रहार किया जा रहा है। साठगांठ जो है, हम देख रहे हैं कि 125 साल पुराने खेल मैदान को निगल रही है। मैं चाहूंगा खबर के बारे में बताएं और क्या जानकारी हो बताएं, और क्या चल रहा है इन खेल के मैदानों को, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं चाहूंगा इसको भी उजागर करें। जी, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय वर्तमान में खड़े हैं, यही मैदान है जो राइफल क्लब से जाना जाता है, और ये वो मैदान है जो खेल की विरासत को बुलंदियों तक लेके गया है। इसी खेल मैदान पर जो हॉकी के महान जादूगर रहे बाबू ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, वो यहाँ आकर के खेले। यहाँ क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी रहे, जो अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेले, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह जैसे खिलाड़ी इसी मैदान पर आकर के खेल के गए। ये मैदान हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए, कबड्डी के लिए मुफीद माना जाता था, और आज भी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम बांदा में खेल मैदानों की बात करें तो वैसे तो 3 खेल मैदान है। नंबर 1 जो सबसे पुराना ऐतिहासिक खेल मैदान है वो राइफल क्लब है, 123 साल हो गया है, और यहाँ के जमींदारों ने, जो वासिफ जमा साहब हैं, उनके पिताजी ने इस खेल मैदान को अंग्रेजों को दान किया था। तब से ये खेल मैदान बच्चों के, हालांकि इसमें काफी कब्जा हो चुका है, बगल में बिल्डिंगें बन गई है, इसमें रोडवेज स्टैंड बन गया है, पीछे ईदगाह बन गई है, लेकिन ये जितना बचा है उतने को संरक्षित करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि विकास प्राधिकरण ने 2002 में जब से उसकी स्थापना हुई, यहाँ पर किराए की बिल्डिंग में आया था, और आज वो किराए की बिल्डिंग से इस पूरे मैदान का मालिक बन गया है। आखिर किसने बेचे विकास प्राधिकरण को, और इसको बेचने वाला मालिक कौन है, और विकास प्राधिकरण कैसे खरीद सकता है? क्या इस खेल मैदान को व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जा सकता है? भगत, ये खबर भी है कि बांदा विकास प्राधिकरण और भूमाफियाओं की तगड़ी साठगांठ चल रही है। मैदान का
ये बच्चों के लिए, जो युवाओं के लिए उसका गला घोटा जा रहा है। हमने देखा कि मैदान के कई हिस्से में सरकारी गोदाम बन चुके हैं, प्राइवेट बस स्टैंड बन चुके हैं, नियमों के तहत ये सब कुछ कैसे चल रहा है, किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा है? हुई आज उसको भी प्राइवेट खेल मैदान पर संपन्न करवाना पड़ा। इससे ज्यादा मानने के लिए दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि स्टेडियम होते हुए भी खेल के बाहर प्राइवेट खेल मैदानों पर यह प्रतियोगिताएं करानी पड़ रही है। दूसरी बात, जीआईसी खेल मैदान है, स्पष्ट जियो में सरकार की कोई भी खेल मैदान व्यवसायिक इस्तेमाल के उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां आज प्रदर्शनी लगी हुई है। जिला प्रशासन पैसा लेकर के, मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन की आय लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन की आय है, और मैच फ्री में यहाँ के जो अधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने एक मोटी रकम लेकर के ये मैदान यहाँ के व्यवसायियों को दे दिया है। और जो सुबह घूमने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे खेलने वाले हैं, आज वो ना तो खेल पा रहे हैं, ना टहलने वाले टहल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज कहीं भी कोई खेल मैदान अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी जो रसीद कटती है वो राइफल क्लब के नाम से कटती है। तो ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा है वो किस खाते में गया, कहाँ गया, कौन उसका वारिस है, और उस ठीक, भगत मैं आऊंगा आपके पास, भगत मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र अवस्थी नेशनल खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, आशीष तिवारी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका भी। और राजेंद्र अवस्थी जी, हम बांदा की जिक्र कर रहे हैं, माने ऐसे कितने मैदान होंगे। बांदा का राइफल क्लब मैदान जिसका इतिहास बहुत पुराना है, और आज हम वो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार वहाँ पर देखने को मिल रहा है, साठगांठ देखने को मिल रही है जो है बीडीए और खासकर भूमाफियाओं के बीच। किस तरह से देखते हैं इस खबर को और क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको बता दूं कि नहीं भगत मैं आपके पास आऊंगा, राजेंद्र अवस्थी जी मेरा सवाल आप तक पहुंचा। हाँ राजेंद्र अवस्थी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मुझे राजेंद्र अवस्थी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े। आशीष तिवारी जी क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? हेलो, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि 1902 में जो है बांदा भी 1902 में हाँ राजेंद्र सिंह जी आपकी आवाज हम तक शायद नहीं आ पा रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष तिवारी जी, बांदा की इस खबर को लेकर, राइफल क्लब मैदान को लेकर, जो अब एक अलग इतिहास है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं खेलो इंडिया का नारा है, दूसरी तरफ बांदा में एक ऐसी तस्वीर जहां मैदान पर ही जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहेंगे आशीष तिवारी? हाँ आशीष तिवारी जी बोले। जी देखिए अशोक भाई, मैंने आज ये खबर सुनी, खबर के बारे में मैंने भी पता करा, तो पता चला कि ये इस जो मैदान है इसका विवाद करीब 100 साल से भी पुराना विवाद है, जो जिसमें दान, लीज, कब्जे इस तरीके की बातें हुई हैं। और आजादी के बाद कम से कम 60 साल तक जिन लोगों की सरकार रही उन्होंने बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा, और अगर शायद वो ध्यान दे लेते तो आज जो स्थिति है, आज जो हम यहाँ पर इस पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, तो हमको शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। क्योंकि अगर ये वो सरकारें इसको संरक्षित कर देती, अगर उनके मन में मेजर ध्यानचंद के लिए कुछ पीड़ा होती या मन में कुछ इस तरीके की खेल भावना के प्रति लगाव होता, तो आज ये डिबेट यहाँ पर नहीं हो रही होती। क्योंकि उनकी ये कहीं ना कहीं बेरुखी रही, चाहे मेजर ध्यानचंद जी हो। और रही अगर बात हमारी सरकार की, तो इसको खेल नीति, हमारी खेल नीति बहुत प्रबल है, और उसकी वजह से आज चाहे ओलंपियाड हो, आज चाहे एशियाड हो, वहां पर उत्तर प्रदेश से हम लोग बड़े बड़े मेडल लेकर आ रहे हैं, वो हमारी खेल नीति का ही परिणाम है। वो ऐसा नहीं है कि खाली बांदा में एक मैदान की वजह से आप सरकार की पूरी खेल नीति को शहर के अगर खेल मैदानों की बात करें, एक मैदान नहीं है, राइफल क्लब है, हार्पर क्लब है, जीआईसी मैदान है, जेएनएन डिग्री कॉलेज मैदान है, सरकार द्वारा सरकारी स्टेडियम
भी बनाया गया है, इनकी व्यवस्थाओं की बात करें तो ये जिला प्रशासन द्वारा मंडी में तब्दील कर दिए गए। या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर क्यों नहीं? हमने तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी तक उनके नाम पर कर दी। किसी और ने दी हो तो आप मुझे बताओ, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए करा, आज 6 लाख रुपए सीधी नौकरी, खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने का काम कौन कर रहा? भारतीय। तो खेल और खिलाड़ी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो किसी और पार्टी का नहीं रहा। निश्चित तौर पर ये वहां का स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय ठीक है आशीष तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास, यही जवाब ले लेते। खेल और खिलाड़ियों का जो रुख है वो सरकार का बहुत बेहतर है, ये कह रहे हैं। राजेंद्र अवस्थी जी इस पर जवाब दें, नेशनल खिलाड़ी हैं आप, जवाब दें। मैं चाहूंगा हाँ, जांच से जो लोग हैं वो थोड़े से असहज तो होंगे, हाँ, लेकिन आशीष तिवारी जी मैं आता हूं आपके। अबरार दर्शक इस वक्त बांदा से हमारे साथ हैं। अबरार अपनी बात को रखें। हाँ अबरार बोले अगर मेरी आवाज आप। देखिए जी, आपकी आ रही है। जनपद बांदा में स्थित जो राइफल क्लब खेल का मैदान है, ये 1902 ईस्वी में तत्कालीन जमींदार बांदा द्वारा 99 साल के पट्टे में गाटा संख्या 9546 पुलिस परेड ग्राउंड हेतु अस्थायी रूप से दिया गया था। राइफल क्लब खेल मैदान पे एक विकास प्राधिकरण किराएदार था सर। किराएदार के रूप में ये आए हुए थे। टीटी हॉल में आए थे लोग। सरकार एक तरफ कह रही है खेलो इंडिया का नारा दे रही है, वही दूसरी तरफ बच्चों के खेल के मैदान जो है खत्म किए जा रहे हैं। तो मैदान में शहर के बीचों बीच मैदान है, ये ऐतिहासिक ग्राउंड है राइफल क्लब मैदान। ये तो मैदान पे हॉकी के जादूगर दत्ता ध्यानचंद खेले। नहीं अबरार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा राजेंद्र अवस्थी जी जवाब दें। राजेंद्र अवस्थी जी बोले जो बात आशीष तिवारी जी ने कही, खेल नीति को उन्होंने कहा, बांदा की तस्वीर पर भी बताया और साथ ही साथ बताया कि खेल नीति को लेकर सरकार का रुख है। मैं चाहूंगा आप इस पर जवाब दें राजेंद्र अवस्थी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सन 1982-83 की महायोजना में अपने हाथ में लिए हूँ सर, जो बांदा विकास प्राधिकरण का छापा है। और पेज नंबर 25 पे जो है ये लिखा हुआ है, राइफल क्लब एकमात्र शहर का खेल मैदान है और बांदा का सबसे पुराना खेल मैदान है। तो आखिर इसको नष्ट क्यों किया जा रहा है? जबकि स्वतः आप देख सकते जूम करके 1982-83 की ये किताब है, ठीक है, जो बांदा विकास प्राधिकरण ने स्वयं छापी अपनी महायोजना में। और राइफल क्लब खेल का अगर मैदान है तो इसको क्यों नष्ट किया जा रहा है? सबसे बड़ा मैदान है ये। और बांदा का जो खेल शुरू हुआ उसी राइफल क्लब से खेल शुरू हुआ है। मेजर ध्यानचंद, पीयूष चावला, जाने कितने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। बांदा से जो है कई लड़के जो है यहाँ से जाकर जो है रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, चाहे आलोक भट्ट जी हो, चाहे रिजवान जानू हो। और 1902 में इसको जो है दिया गया था अंग्रेजों को खेलने के लिए। और ये जमीन नगर पालिका की नहीं है, ये जमीन जो है बैरिस्टर साहब की है। तो नगर पालिका कौन होता है इसको बेचने वाला? और राइफल क्लब में 1982-83 में जो है बांदा विकास प्राधिकरण यहाँ पर जो है किराएदार के रूप में आया हुआ था। तो किराएदार मालिक कैसे बन सकता है भाई? हमारे पास पत्थर है जो राइफल क्लब जो है को उखड़ाते हुए वहां पर दर्ज हुआ है कि वहां के जो अधिकारी हैं उस समय 1982-83 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ही उस मैदान से खेला हुआ हूँ। तो क्या कारण है भाई जो यहाँ का जो है शासन प्रशासन जो है, मैं किसी राजनीतिक दल के ऊपर आप वो नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या कारण, राजेंद्र अवस्थी जी, आपको क्या वजह नजर आई? ये जो सब चीजें चल रही हैं इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आई? में ही बांदा का खेल यहाँ शुरू हुआ और कई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जिन्होंने अपने बांदा का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, साथ में देश का नाम रोशन किया। तो हमारा सिर्फ इतनी ही मांग कि इस राइफल क्लब खेल मैदान को मेजर ध्यानचंद के नाम से जो है संरक्षित किया जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। और हम सब बांदा के जितने भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये एक जोहर है हमारी बांदा पहचान की। ठीक है, मैं आता हूँ आपके। ठीक है, मैं आता हूँ। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, संकटा प्रसाद त्रिपाठी। संकटा प्रसाद त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करें संकटा जी, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए।
संकटा प्रसाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है साहब। मैं आऊंगा आपके पास। गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ है। गिरीश जी अपनी बात को रखें। इस देश में शुरू से दानदाताओं की यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया दानदाताओं ने, और समाज के उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें दान की है। कानपुर है, बहुत सारे जिलों में की, सारे शहर में, देश में की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दानदाता होते गए, उनके वारिस कमजोर होते गए, तो उनकी इच्छा के विपरीत यूज होने लगे सभी प्रॉपर्टियों में। ये सामने अगर प्रत्यक्ष रूप में ये मौजूद है कि ये दान के लिए दिया गया है, तो किसी को भी इसमें बदलने का अधिकार नहीं, ना सरकार को, ना केडीए को, ना ट्रस्ट को, ना बीडीए को, क्योंकि वो दानदाता ने जो तहरीर लिखी है, वो तहरीर उसके मरने के बाद भी कायम रहेगी। अगर उसमें परिवर्तन करना है, अगर वो होते तो वो कर सकते थे। दूसरा कोई दानदाता की चीज को बदल नहीं सकता। जिस पर्पज के लिए दान दिया गया है, उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होना है। अगर उसका इस्तेमाल ही खत्म हो जाए, दुनिया में खेल ही खत्म हो जाए, तभी उसको परिवर्तित आप कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको खेल मैदान बनाइए, राष्ट्रीय खेल मैदान नहीं, अंतरराष्ट्रीय खेल मैदान बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। पुरुषोत्तम गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता है। पुरुषोत्तम गुप्ता जी क्या कहेंगे? हाँ, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ आपको बता दें कि मिर्जा फिरोज एक समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। मिर्जा फिरोज साहब, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? बांदा में जो खेल देखने को मिल रहा है, जो साठगांठ देखने को मिल रही है, और आशीष तिवारी जो खेल नीति की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, 15 सालों से भी 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पूर्व में भी सरकारें रही, और इस खेल मैदान की घोषणा गवर्नमेंट और सरकारों में भी हो सकती थी, मिनी स्टेडियम की घोषणा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बड़ा खेल हुआ। बांदा विकास प्राधिकरण और बांदा नगर पालिका परिषद की सांठगांठ से इन्होंने इस नियमावली के आधार पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की नीलामी कर दी, और बांदा नगर पालिका परिषद ने किस अधिकार से इसको फ्री होल्ड कर दिया, इनसे जवाब लिया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। फिरोज बेग साहब, बात आ गई, तिवारी जल्दी से जवाब दे, फिर मैं आगे। नहीं लगती, इसका विरोध नहीं होता। चलिए ठीक, फिरोज बेग साहब ठीक है, बात है। आशीष तिवारी जी बोले। एक नया प्रस्ताव लाकर। ठीक है फिरोज बेग साहब, ठीक है, म्यूट कर दे। ठीक है, बात आ गई। आशीष तिवारी जी बोले कि भूमिका से जो निकाली गई, बच्चों के उज्जवल भविष्य की नीलामी है ये, अगर इस पर रोक नहीं लगती। फिरोज बेग साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो ठीक है, आपकी बात आ गई है, रहने दें। अनम्यूट कर, म्यूट कर दें अगर मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा। ठीक है, आप तक। आशीष तिवारी जी बोले अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और मोटी मलाई। हाँ, आशीष तिवारी जी बोले। हाँ, आशीष तिवारी जी बोले। जी हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बताई, आज जो हम जिस बात पर बहस कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अवस्थी जी ने भी बताया कि 1982, 83, 84 की ये घटना बता रहे हैं। तब से लेकर और 2014 तक, मैं कह रहा हूँ 2017 तक कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या जो भी सरकारें रही वो इसको संचालित नहीं कर पा रही थी? उनका क्या दायित्व था? आज इतना लंबा समय होने के बाद में उसमें अनथराइज कब्जे हो गए हैं, उसमें तरह तरह की जो भी अभी फिरोज भाई ने भी जो बातें बताई, निश्चित तौर पर ये सब इसलिए हो रहा है कि इतनी देरी वहां पर हुई, और जिस तरीके से वहां पर मनमाने तरीके से स्थानीय निकाय, चाहे वो प्राधिकरण हो या कोई महानगरपालिका हो या वहां के जो प्रभुत्ववादी लोग हैं जिन्होंने कब्जा करा है, जो भी लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी भी तरीके का कोई उसको संरक्षित करने का बन ही नहीं बनाया। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 2084 में, अवस्थी जी, 2084 में ये सब हुआ था, तो क्या तब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार केंद्र में
और उत्तर प्रदेश में भी, क्या ये सरकारें इस इतने बड़े मैदान को संरक्षित नहीं कर सकती थी? क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि नहीं, इसका ये प्राधिकरण जो यहाँ पर ये बन है 2002 में, उसके पहले 84 में जो आप बता रहे जो सारी घटना, उस समय अगर इसका निराकरण कर दिया जाता तो आज हम 2025 के अंत में दिसंबर महीने में बैठकर कहा 84 और कहा 2025। आशीष, एक सवाल मेरा है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपसे सवाल लूंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खेल मैदान से खिलवाड़ पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो खेल मैदान से ये कैसा खिलवाड़, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। आपके सामने राइफल क्लब मैदान के इतिहास हमने बताया, जहां पर सुरेश रैना, पीयूष चावला, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेले। लेकिन आज स्थिति इतनी गंभीर है जिसका अंदाजा आप देखकर लगा सकते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आशीष जी, आपने पिछले की सरकारों के बारे में बात किया, ठीक है, वो अलग विषय, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, 13 दिसंबर को समाप्त हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता स्टेडियम में ना कर प्राइवेट स्कूल मैदान में करानी पड़ रही है। यह स्थिति है मौजूदा वक्त में, क्या कहेंगे इस पर आप? आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा। 13 दिसंबर को समाप्त हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता स्टेडियम में कराकर प्राइवेट स्कूल मैदान में कराई जा रही है। आशीष तिवारी जी, क्या कहेंगे? अवस्थी जी, आप अपना माइक है उसको प्लीज बंद कर लीजिए, आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है जिसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा। आप प्लीज जरा म्यूट। हाँ, राजेंद्र अवस्थी जी, एक बार अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। जब मैं आपसे बोलने का मौका दूं तो तब आप अनम्यूट करिएगा। हाँ, आशीष तिवारी जी बोले। कर लीजिए। या मैं फिर से दोहरा दूं सवाल को? हाँ, ठीक है। हाँ, आशीष तिवारी जी, आप बोलिए। हाँ, आशीष तिवारी जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? आशीष तिवारी जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ रोहित धुरिया, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। रोहित धुरिया साहब, आप क्या कहेंगे? मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो? हाँ, रोहित धुरिया साहब बोले। जी, आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। रोहित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बोलिए, क्या कहेंगे आप? बांदा को राइफल क्लब मैदान को लेकर जिस तरह की साठगांठ सामने आ रही है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, रोहित जी बोले। मुझे लग रहा है आवाज नहीं पा रही। भगत, आपके पास अगर अब मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानकारी दें। जी हाँ, भगत अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ खेल मैदान में प्रदर्शनी है या पिछले कई सालों से लग रही है। तो मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं, बांदा के हार्पर क्लब मैदान में प्रदर्शनी लगती थी और वो पेड मैदान था। 6,000 रुपए प्रतिदिन का किराया दिया जाता था और उस संकट मोचन के सामने वो मैदान था और उस मैदान को सरकार ने सब्जी मंडी बना दिया है। आधा मैदान पावर हाउस को दे दिया गया है। लेकिन जिस खेल मैदान में प्रदर्शनी लगी हुई है वो जीआईसी का खेल मैदान है। वो जीआईसी का खेल मैदान बच्चों को खेलने और सुबह बुजुर्गों के टहलने के लिए उपयोग होता था। लेकिन जिस तरीके से आज जिला प्रशासन ने बिना स्कूल की एनओसी लिए हुए, बिना स्कूल से
वो खेल मैदान यहाँ के व्यापारियों को दे दिया है, प्रदर्शनी संचालकों को दे दिया है, और यकीनन उसमें एक मोटी रकम यहाँ पर इसमें ली गई है, क्योंकि व्यापारिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और जियो भी है। आप यहाँ आप सरकार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सरकार संविधान को मानती है, हमारी सरकार कानून को मानती है। तो जब जियो है कि कोई भी खेल मैदान, बच्चों के खेल का मैदान किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग नहीं होगा, तो ये किस आधार पर दे दिया गया, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, आज ये राइफल क्लब मैदान, ठीक है मैं आऊंगा। आशीष तिवारी जी जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। आशीष तिवारी। हाँ, मैंने जैसा कि ये बात बोली है कि देखिए, जिस प्रकार से वहां पर जो स्थानीय निकाय है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे महापालिका हो, जो लोग और इनकी जो घालमेल यहाँ पर समझ में आ रही है, उसकी निश्चित तौर पर यहाँ पर जांच होनी चाहिए और होगी भी। इनकी जांच करी जाएगी और जांच करने के बाद में जो भी जिम्मेदार हैं उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने का काम करा जाएगा। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति पर अगर कहीं किसी एक जिले से वहां के प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की वजह से अगर कोई भी सवाल उठाएगा तो निश्चित तौर पर उसको उसकी सजा जरूर दी जाएगी। क्योंकि अगर वहां पर जीव इस तरीके का है और इस तरीके के वहां पर अनदेखी करी जा रही है, तो वो भी निश्चित तौर पर जांच के घेरे में आएंगे और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम गुप्ता जी आप क्या कहेंगे? बोलिए। पुरुषोत्तम गुप्ता जी। शायद मुझे लग रहा है कि पुरुषोत्तम गुप्ता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। संगठा प्रसाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ बोलिए संगठा प्रसाद जी। हाँ संगठा प्रसाद जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही। आपकी आवाज आ रही सर? हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोले। धन्यवाद सर। मैं के न्यूज को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा की आज। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो। लोगों को झटका लगे। हाँ संकटा जी बोले। फिरोज भाई आप। मुझे लग रहा है कि शायद आवाज की दिक्कत हो रही है, संकटा जी की आवाज नहीं आ रही है हम तक। राजेंद्र अवस्थी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए राजेंद्र अवस्थी जी। करंट ये कौन बोल रहा है भाई? राजेंद्र अवस्थी जी अनम्यूट करें और बोले। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं सर धन्यवाद देना चाहता हूं के न्यूज को कि इतने महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को लेकर चर्चा की आज। अभी हमारे वक्ता आशीष तिवारी जी अपना पक्ष रख रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 84 के जिक्र करते हुए, वैसे तो उनको मालूम है कि 89 के बाद कांग्रेस की यहाँ सरकार नहीं, लेकिन मुद्दा है खेलकूद के मैदान, बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। जो लोग खेलकूद के लिए से निकल के देश और विदेशों में अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और देश का नाम रोशन करते थे। प्रमुख रूप से सर बांदा शहर की चर्चा है तो जो कि 4-5 खेल मैदान है जो प्रमुख रूप से लोग इसका प्रयोग करते थे। जहीर क्लब, राइफल क्लब, जीआईसी मैदान, जेएन कॉलेज और एक स्टेडियम। स्टेडियम की दशा शायद है कि जितने बुद्धिजीवी पैनल में बैठे हैं सभी लोग जानते होंगे कि वहाँ की स्थिति वर्तमान में क्या है। जेएन कॉलेज की स्थिति तो ये है कि 6 महीने तो हेलीपैड के प्रयोग में चला जाता है, वो उसका भी बहुत ज्यादा खेलकूद के उसमें इस समय उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो जो खेलकूद के मैदान थे उनको उसमें दल से की बात नहीं है, लेकिन अभी हमारी तिवारी जी ने 84 में कांग्रेस का जिक्र किया तो ये मुझे बताना पड़ा। नहीं, मैं इसमें दल की बातें नहीं करना चाहता था। जो चूंकि सभी के बच्चे हैं, सभी की जिम्मेदारी है, खासकर जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों में बच्चों के भविष्य के लिए जो खेलकूद के नाम तैयार होते थे बच्चे, आज रोडों की स्थिति है कि जो मलेशिया पुलिस के लिए प्रैक्टिस करते हैं वो रोड में ट्रैफिक के कारण निकल नहीं सकते हैं, तो इन्हीं मैदानों का प्रयोग होता था। अगर ये मैदान संरक्षित नहीं रहेंगे
एक मैदान हमारे पास था जो संकट मोचन के सामने, जहां पे एक महान संतों ने के प्रवचन होते थे, परमानंद जी महाराज, साध्वी दीदी रितंभरा जी जैसे, जिनको इनको राजनीतिक संरक्षण के रूप में उन्हीं के प्रवचनों से लोगों को जनजागरण करके आज सत्ता पे बैठे हैं। तो ये सत्ता की बात नहीं है, वो होनी चाहिए, न किसी दल, कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने बाना में वो प्राधिकरण, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाना में प्राधिकरण कब आ गया था? आज ही उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता 27 प्राधिकरण होंगे, जिले तो 75 हैं। तो इसीलिए लाया गया था कि बांदा सुंदर बांदा बने, विकसित बांदा हो, खेल कूद के मैदान संरक्षित रहे। अब इसके बाद 91 में भी बीजेपी की सरकार थी, इसके बाद 96 से 2002 तक भी बीजेपी की सरकार, तो ऐसा नहीं किसी की सरकारें नहीं रही। मुद्दा इस बात का है कि इन मैदानों के पीछे अगर ऐसा कुछ जो हो रहा है, उस पे गंभीरता से ये सत्ता दल की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जनहित को देखते हुए, बच्चों को भविष्य के देखते हुए उस मुद्दे को जनता के सामने क्लियर करें कि नहीं ऐसा। ठीक है संकटा जी, मैं आऊंगा। आशीष तिवारी जी, बांदा इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा, आशीष तिवारी जी। हाँ, देखिए अभी संकटा जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले कि हमारी तो 89 तक ही थी। अरे भैया, ये मामला जो है ये अंग्रेजों के जमाने का है, और आपकी 89 तक भी अगर थी, तब तक अगर आप चाहते, जिस प्रकार से अभी आप संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, संरक्षित किए जाते, तो 89 तक का समय कम नहीं होता है, आप कर देते अगर आपकी मंशा होती तो। मंशा नहीं थी, इसलिए 89 तक भी नहीं कर पाए। उसके बाद में बसपा की भी सरकारें रही, सपा की भी सरकारें, 4-4 बार समाजवादी पार्टी की भी, जो आपके गठबंधन में, उनकी भी सरकारें रही, लेकिन किसी के मंशा में ये था नहीं। लेकिन आज ये प्रश्न 2025 के में उठाएंगे हम, क्योंकि हमको आज मौका मिल गया है उठाने का, क्योंकि के न्यूज ने ये लाया। मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा, और मैं ये इस मंच पर ये कह भी चुका हूं कि इस प्रकार स्थानीय निकाय के जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई दोनों काम किए जाएंगे। अच्छी बात, क्योंकि हम इस तरीके से, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इस तरीके का लांछन नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि चाहे खेल और खिलाड़ी हो, दोनों के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्कृष्ट सोचा है, उत्कृष्ट उनको सुविधाएं देने का काम करा है, उनके लिए जितना अच्छा कर सकती उतना करने का काम करा है। तो हम इस तरीके की बातें नहीं सुनेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज के समय के पहले अगर ये बातें आप सब लोग सोच लेते मिलके, आज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आज हमको ये डिस्कशन यहाँ नहीं करना पड़ता। आप 89 तक थे तो सर 89 तक ही इसको करवा देते। अब मैं आशीष तिवारी जी आता हूँ, राजेंद्र अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र अवस्थी जी बोले। जवाब नहीं देंगे आप। आज जो सरकार है वो हमको बताए इस तरीके की जो बातें हैं वो शोभा देती है। राजेंद्र अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आता हूँ। राजेंद्र अवस्थी जी बोलना करें। राजेंद्र अवस्थी जी, ये जिसका खामियाजा आज बांदा और बांदा के खिलाड़ी यहाँ पर भुगतने के लिए। ठीक, राजेंद्र अवस्थी जी बोले। राजेंद्र अवस्थी, तरीके से के न्यूज ने ये आज उठाया है मामला, इसकी जो गूंज है वो यहाँ। आशीष तिवारी जी, ठीक है, बात आ गई। ठीक है, बात आ गई। राजेंद्र अवस्थी जी बोले। कड़ी कार्रवाई करने का भी मैं भरोसा देता हूँ आपको। हाँ, राजेंद्र अवस्थी जी बोले। राजेंद्र अवस्थी जी बोले। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, दीजिए। पहली बात तो यह है कि सन 1982-83 में बांदा विकास प्राधिकरण बांदा पहली बार आया था। ठीक है, चंद्र प्रकाश शर्मा पूर्व विधायक वो लेकर आए थे यहाँ पर। दूसरी बात, सन 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पे राइफल क्लब में खड़े होकर घोषणा की थी, राइफल क्लब खेल मैदान है और रहेगा। ये घोषणा सेल में आज भी पड़ा हुआ है और ये पेपर कटिंग है। ठीक है, और घोषणा सेल से आप चाहे तो देख लें। उसके बाद जो है बीएसपी की सरकार आई तो माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो है वो पैसा इनको विकास प्राधिकरण को दिया था। जो आज नया जो भवन बना है वो उसी पैसे से बना हुआ है। तो ये तो हो गई दो बातें। ठीक है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं खेलो इंडिया का नारा देते हैं, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मोदी और योगी के जो नारे का जो है वो पलीता क्यों लगा रहे हैं? सवाल सिर्फ इतना था। बांदा विकास प्राधिकरण वो माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सपने हैं उनके पूरा करने के लिए जो पलीता लगाया जा रहा है
खेल मैदान को बेचकर। हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है, हमें सरकार से मतलब नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, जगह जगह खेल मैदान बना रही है, ये बात सत्य है, पर हम ये चाहते हैं जो खेल मैदान है उसको क्यों बेचा जा रहा है। तो यहाँ 2006 में मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की थी, राइफल वो घोषणा स्थल में वो गायब करा दी गया, क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। उसके पेपर कटिंग आज भी है हमारे पास उपलब्ध है, उसके साथ छुपा है। 2000 उसके बाद बीएसपी की सरकार आई, देख सकते हैं आप, जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये साफ साफ कहा है, ये देखिए, ठीक, खेल मैदान रहेगा राइफल क्लब। मैं ये सवाल को राजेंद्र अवस्थी जी, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता पुरुषोत्तम गुप्ता हमारे साथ है। पुरुषोत्तम गुप्ता जी, तो हम इतना चाहते हैं कि बांदा के जो अधिकारी हैं वो मोदी जी और योगी जी के सपनों को पूरा करें, ना कि जो है वो यहाँ पर जो है बंटाधार का खेल खेले। पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बोले। पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ पुरुषोत्तम गुप्ता जी बोलिए। आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? हाँ आ रही है, बोले। हेलो, हाँ बोलिए पुरुषोत्तम गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे? हाँ हेलो, हाँ पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है भाई साहब आवाज? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये जो खेल का मैदान है राइफल का ग्राउंड, तो ये शहर के बीच में सबसे बड़ा खेल का मैदान है। और चूंकि भाजपा की इस समय नीति यही चल रही है कि जो भी फ्री लैंड पाए उसको एक्वायर करें, अपने आदमियों को दे दें, अगर बना बनाया कोई सिस्टम चल रहा है तो उसको नीलाम कर दें। अभी यही खेल बांदा की कटाई मिल में हुआ। कटाई मिल बांदा की शांति, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, उसको फूड पार्क के नाम पर कटाई मिल को बर्बाद कर दिया गया और उसकी जो लैंड थी वो बांदा के बड़े उद्योगपतियों को पहले से दे दी गई। फिर उसमें विवाद हुआ, उसमें जांच हुई, तो अब ये वर्तमान स्थिति नहीं पता कि वो लैंड उन्हीं व्यापारियों के पास है या नहीं है। और वही खेल ये बांदा के राइफल के मैदान में करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी विपक्ष में पुरुषोत्तम गुप्ता जी आप हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई साहब? आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। माननीय कहाँ पे विरोध किया? ग्राउंड मैदान में आए थे, कभी नीलाम होने जा रहा था। किसी अधिकारी से मिले, कहाँ पर विरोध किया, कुछ बताएं? कहाँ किसी अधिकारी के पास गया? और अभी जो है सांसद जी को खिलाड़ियों ने ज्ञापन भी दिया है और देखिए आगे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे ही। और अगर ये नीलाम हुआ तो इसको बड़े पैमाने पर रोहित दूरिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि खेलो इंडिया का नारा है, एक सपना है, दूसरी तरफ खेल को लेकर बांदा की खबर है, लेकिन इसके अलावा सरकार की खेलों को लेकर जो नीति है आपको कैसी नजर आती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। रोहित जी, हाँ बोले, अनम्यूट करें वो बोले, अनम्यूट करें बोले। हाँ रोहित जी बोले। अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। ये जिस तरह से राइफल क्लब के साथ अन्याय हो रहा है, वैसे बांदा के अन्य भी मैदान पड़े हुए हैं, उनकी वो भी देख रेख के अभाव में जूझ रहे हैं। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन को अधिकृत करने की कोशिश की जा रही है, जिसका लगातार व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी चीज बात यह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई वर्तमान स्थिति पर बोलना पसंद नहीं करता है। पिछली सरकार ने क्या किया, इसका नारा, इसकी दुहाई दी जाती। वर्तमान स्थिति पर क्या करना चाहिए, कैसे खेल के मैदानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, इस तरफ वर्तमान सरकार और प्रशासन ध्यान देने की बजाय
कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इस चीज की दुहाई देती रहती है। जब तक अगर हम वर्तमान परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तब तक किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता। बांदा का स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां लाखों और करोड़ों रुपए की ग्रांट आती है और कहां चली जाती है उसका कहीं कोई आता पता नहीं चलता है। सारी सुविधाएं जस की तस हैं, उसी तरह पड़ी हुई हैं। वहां चाहे आप क्रिकेट के नेट्स देख लीजिए, चाहे स्विमिंग पूल देख लीजिए, चाहे जिम देख लीजिए, चाहे बास्केटबॉल हॉल देख लीजिए, सब पूरी तरह जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, पर वो भी किस लिए चल रहा है बांदा की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरा सिर्फ आग्रह इतना है कि खेलों को, मैदानों को संरक्षित किया जाए, ना कि उनको बेचा जाए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा। भगत, क्या आपकी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात हुई, बांदा विकास प्राधिकरण से बात हुई, तो वहां से क्या कुछ जवाब मिला? जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा विकास प्राधिकरण से जब चर्चा की गई है तो इस पूरे प्रकरण पर वो कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए। हालांकि जब हमने नगर पालिका ईओ से ही बात की तो उन्होंने भी इस पर कुछ बोलने से मना कर दिया। बोले हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, जिलाधिकारी इस पर बात करेंगे। लेकिन जो समस्या अगर देखी जाए तो दोनों पक्ष, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन हो चाहे वो विकास प्राधिकरण प्रशासन हो, ये दोनों कहीं ना कहीं सशंकित हैं। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि स्थितियां ये जो जैसी भी हैं, लेकिन ये वर्तमान में सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, खेल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बांदा के लिए क्या हो रहा है, बांदा के खेल मैदानों को क्यों बेचा जा रहा है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इस पर भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। क्या भाजपा सरकार अगर स्टेडियम बनवा सकती है, जगह जगह खेल मैदान, तो जो खेल मैदान है उनको संरक्षित करने में क्या दिक्कत है? यहाँ का प्रशासन कोई भी चीज बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी गया और यहाँ खिलाड़ियों ने उस पर स्टे भी ले रखा है, लेकिन ये उस पर भी के बावजूद भी ये इस पर कोई अभी तक अमल में नहीं लाया गया, ना इसको संरक्षित किया गया। बशर्ते जो यहाँ के सत्ता पक्ष के भू माफिया है, ये उन्हीं को ये बेचने की तैयारी चल रही है। और इसमें कई ऐसे हैं कि रेवड़ी अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो यकीनन इसी प्रवृत्ति पर जो सत्ता पक्ष के और से जुड़े हुए भूमाफिया लोग हैं वो इस पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। उनको लगता है कि अगर इस मैदान, ये रोड का मैदान है, शहर के बीच का मैदान है, और अगर इसमें प्लाटिंग होती है या इस पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो इसमें वो दुकानें लेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि सरकार को और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। यह खेल मैदान बच्चों के भविष्य को लेकर के है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो इस मैदान को रोक नहीं सकते। बहुत सारी जमीनें हैं, वहां का कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चों का भविष्य खेल मैदान से है। ये माँ है बच्चों की खेल की, और अगर ये माँ ही नहीं रहेगी तो आगे आने वाले समय में ये बच्चे खेल के क्षेत्र में पैदा नहीं होंगे और बांदा हमारा इससे अछूता रह जाएगा। जी ठीक, तिवारी जी, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब सरकारें श्रेय ले सकती हैं किसी भी चीज का, उनके किए गए किसी भी का, वो जब श्रेय लेने में पीछे नहीं हटती हैं, तो उनके समय में जो चीजें खराब हुई हैं, जिनकी दुर्गति हुई है, तो उनकी बात क्यों ना करी जाए? क्यों नहीं हम बताएंगे कि जब मुलायम सिंह यादव 2006 में उस मैदान में खड़े थे तो क्यों नहीं उन्होंने इस मामले को वहीं निपटाने का काम कर दिया? वो खाली एक घोषणा कर वहां पर क्यों चले गए? और उसके बाद में उनकी 12 से 17 उनके फिर अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही, क्यों नहीं उस समय इसको दोबारा से, अगर उस समय नहीं कर पाए 6 में, तो ये दोबारा से यहाँ कर लेते? क्यों नहीं मायावती जी के समय में, जब ये कहा जाता कि लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के समय सबसे अच्छा था, श्रेय किसी चीज का ले सकते हैं, तो जब मायावती जी के समय में चाहे नसीमुद्दीन जी सी हो, जो भी खुद भी उस मैदान से शायद खेल के निकले, जितना मुझे जानकारी है, तो सब वही के प्रोडक्ट है, क्यों नहीं उन्होंने अपनी सरकारों में उसको करने का काम करा? तो ये बात तो बिल्कुल अनुचित है कि नहीं भाई, उन्होंने जो, उनकी बात ना करो, अपनी बात करो। निश्चित तौर पर मैं ये चौथी बार बात कर रहा हूं कि इस तरीके का जो भी स्थानीय तौर पे, देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, योजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही हैं, चाहे खेल मैदान बनाने का हो। और दूसरी बात,
अगर यहाँ पर मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि यहाँ पर इसका क्या मसला है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर कोई नीति इस तरीके की होगी कि यहाँ पर इस खेल मैदान में कुछ काम करना चाह रहे होंगे, तो खेल मैदान कहीं और भी बनाया जा सकता है, उसको स्थानांतरित करा जा सकता है। खेल मैदान कहीं पर भी हो सकता है, उसका कोई वो स्वरूप और वो नहीं है कि नहीं भाई जब यहाँ पर होगा तभी बच्चा अच्छा खेलेगा। बच्चे को एक मैदान, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, वहां पर खेल की पूरी सुविधा होनी चाहिए। वो अगर पूरी तरीके से कोई प्लानिंग है तो ये तो हमारे भगत जी ही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूर्व की सरकार है, अभी अजय जी हमारे साथ यहाँ थे, उन्होंने खोल के रख दिया कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार वहां 89 तक रही, उन्होंने कुछ दिया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, उन्होंने कुछ नहीं करा। 4 बार सरकार इनकी रही बहुजन समाज पार्टी की, और खुद भी खड़े होके ये मुख्यमंत्री वहां पर कह कर आए, और वो उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने दिखाया भी कि ये देखिए हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे पास पेपर की कटिंग तक रखी हुई है कि यहाँ पर इस मैदान के ऊपर जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं यहाँ पर खड़े होकर गए। तो बात तो होगी, अगर इस तरीके की होगी, निश्चित तौर पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस तरीके की स्थानीय प्रशासन जो भी ठीक है। आशीष संगठा प्रसाद जी जवाब दें। ये बात नॉलेज में आई है तो इस पर जरूर से जरूर कार्रवाई की जाए, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छी बात आपने की। शंकर प्रसाद जी जवाब दें। अनम्यूट करें और बोले। संगठा प्रसाद जी अनम्यूट कर लें और बोले। जी हाँ बोलिए। जी सर, अभी हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा की बात उठी उस मुद्दे में सीधे सीधे हमारे सत्ता पक्ष के बात रखने वाले आशीष तिवारी जी ये क्यों नहीं कह देते कि नहीं भाई ये खिलाड़ियों से जुड़ा है, निश्चित रूप से ये खिलाड़ियों के लिए रहेगा। दूसरी बात, हर बात पे ये कह देना कांग्रेस की बात, चूंकि कांग्रेस की पक्ष मैं रखूं, अगर तो मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बाद में आया था, मैं तो केवल खिलाड़ियों का पक्ष रखना चाहता था, जो जनता का जो हमारे जिले का भविष्य बन के उभरते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार गिना दी, बीजेपी बीएसपी की सरकार गिना दी, सपा की सरकार गिना दी। तिवारी जी ये भी तो बताइए कि 89 के बाद बीजेपी की सरकार कितनी बार आई? अगर हमसे गलती हुई तो आपने क्यों नहीं सुधार कर दिया? आप अगर सरकार का पक्ष न रखिए, इस बात का रखिए कि निश्चित रूप से जो खिलाड़ियों के लिए जगह खेल मैदान थे, खेल मैदान रहेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे इस बात पे। ठीक है। आगे फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, संकटा प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिर्जा फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित धुरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भगत सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार आई और गई लेकिन नहीं बदली, तो बांदा की तस्वीर नहीं बदली। बांदा के राइफल क्लब मैदान के हालात बहुत ख़राब हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बारिश में तालाब बन रहा है, और जब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले राज्य कबड्डी खेल प्रतियोगिता हुई तो उसे स्कूल में कराना पड़ा, जबकि इतना बड़ा मैदान है, इतने धुरंधर इस मैदान से निकले। आखिर बांदा के इस मैदान की तस्वीर कब और कैसे बदलेगी, सवाल बड़ा है। फिलहाल जनहित में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।